कि अभी कुछ भी कहना इस हालात में बहुत जल्द होगा, क्योंकि आपको पता है ईडी की कितनी रेड झारखंड में हो रही है और वहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो कलकत्ता में जो हुआ है, क्या हुआ है, वो तो खुलासे के बाद ही पता चलेगा। और बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है आपको वही दे सकते हैं जिन्होंने एफआईआर किया है। मैं कहती हूँ अगर 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ होता तो शायद तरह तरह की बस अफवाहें चल रही हैं, सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है उस पर हम लोग भी रिलाय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बातों को और सामने आने दीजिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। आपके 3 विधायक के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई, तो क्या विपक्ष पूछ रहा है कि इसे शोकॉज नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस मान चुकी है कि उनके विधायक गुड्स हैं जो बिक सकते हैं? और तीसरा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा मकड़ जाल जो है आप ही लोग का बुंदा हुआ है, आप ही लोग ने भेजा, अपना ही पैसा दिया, अपने ही एफआईआर दिया, अपने। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि अभी कुछ भी कहना इस हालात में बहुत जल्द होगा, क्योंकि आपको पता है ईडी की कितनी रेड झारखंड में हो रही है और वहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो कलकत्ता में जो हुआ है, क्या हुआ है, वो तो खुलासे के बाद ही पता चलेगा। और बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है आपको वही दे सकते हैं जिन्होंने एफआईआर किया है। जितने सवाल आपके पास हैं उनके बेहतर जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि प्रश्न आगे उन्होंने ही समस्या को उजागर किया है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब वो दे पाएंगे। मेरा ये कहना है फिलहाल चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमें जो है वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जांच में क्या आ रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चाहे या अनचाहे ईडी को आमंत्रण पत्र दे दी और गौड़ा में एफआईआर करके, अब ईडी उसको टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ। बिल्कुल कर सकती है, ईडी चाहे तो क्यों नहीं कर सकती, ईडी का काम यही है। तो अब जाने अनजाने में जिन्होंने किया प्रश्न उनसे कीजिए, एफआईआर मैंने तो किया नहीं है। लेकिन पूर्णिमा जी, इतनी बड़ी पार्टी ने जिस तरह से निलंबित किया, क्या अपने स्तर से भी पहले जांच करानी चाहिए तब निलंबन? या निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पहले खुद जो है थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए था, क्योंकि अगर अमाउंट बहुत बड़ा होता, मैं कहती हूँ अगर 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ होता तो शायद तरह तरह की बस अफवाहें चल रही हैं, सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है उस पर हम लोग भी रिलाय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बातों को और सामने आने दीजिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। आपको मिला है? आपको मिलेगा तो हमको मिलेगा पांडे जी। बयान आ रहा है कि सीआईडी ने जो अभी पूछताछ की, हाँ। उसमें कुछ महिला विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इस टाइप का नाम लिया है, 5 लोगों का। ऐसा कोई बयान हमने इरफान जी का नहीं सुना है, जब सुनेंगे तो हम मानेंगे। बाकी ऑफर कुछ है तो बताइएगा हमको भी। मंत्रिमंडल का जो बातें सामने आ रही है, अरे अफवाह है, अभी कहाँ कुछ चल रहा है, हम लोग को पता ही नहीं रहता, आप लोग को सब पता रहता है। अभी कुछ नहीं चल रहा है ऐसा, मुझे इसका, और अगर चल भी रहा होगा तो मुझे सच में इसकी कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in